अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरों की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजिमीन की बहाली के लिए दायर तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी, लेकिन अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 1996 से 1999 तक निकाले गए मुलाजिमीन को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के तनासुब से फैसला दिया। अदालत ने करार दिया कि मुलाजिमीन को उन्हीं तारीखों से बहाल किया जा रहा है जब निकाला गया था। मिसकंडक्ट और करप्शन पर निकाले गए मुलाजिमीन बहाल नहीं होंगे। जिन मुलाजिमीन की भर्ती के वक्त टेस्ट देना लाजमी था, उन्हें टेस्ट भी देना पड़ेगा। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा अदालती फैसले के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जुल्करनैन से हम राब्ता कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरतरफ मुलाजिमीन की बहाली के लिए दायर तमाम दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 1996 से 1999 तक निकाले गए मुलाजिमीन को बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के तनासुब से यह फैसला दिया है। अदालत ने यह करार दिया कि मुलाजिमीन को उन्हीं तारीखों से बहाल किया जा रहा है जब उन्हें निकाला गया था। अलबत्ता मिसकंडक्ट और करप्शन पर निकाले गए जो मुलाजिमीन हैं, उन्हें बहाल नहीं किया जा रहा। जिन मुलाजिमीन की भर्ती के वक्त टेस्ट देना लाजमी था, उन्हें टेस्ट भी देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम फैसला किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन, तफसीली फैसले से आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से मुलाजमीन और वफाकी हुकूमत की जो नजरसानी दरखास्तें थी मुलाजमीन के बरतरफी के हवाले से, जो कानून था 2010 का एक्ट था, उसको बरकरार रखने के लिए या बहाल करने के लिए जो नजरसानी दरखास्तें थी उनको खारिज कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले को इख्तिलाफ करते हुए दरखास्तें जो हैं वो मंजूर की हैं। ताहम इसका इफेक्ट ये हुआ, अदालत ने जहाँ ये कहा कि दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं और जो 2010 का कानून है वहाँ इनसे मुतसादिम है, इसलिए उसको किसी भी सूरत बरकरार नहीं रखा जा सकता। वहीं अदालत ने अपना 184(3) यानी सो मोटो का जो इख्तियार है और साथ ही साथ आर्टिकल 187 का इख्तियार है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इंसाफ करने के लिए हर तरह का हुक्म देने का इख्तियार आइन ने दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल करते हुए अदालत ने जो मुलाजमीन 1996 से 1999 तक बरतरफ किए गए थे उन तमाम को बहाल करने का हुक्म दे दिए। कहा है कि जिस कंडीशन में, जिस ग्रेड के ऊपर वो 99 में बरतरफी तक जो लोग थे उसी ग्रेड्स में ही वो बहाल होंगे एज इट इज़। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो वो मुलाजमीन हैं जिनकी बहाली के वक्त, जिनकी तैनाती के वक्त टेस्ट देने की कंडीशन थी कि वो टेस्ट और इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजर के भर्ती होंगे, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था, वो बगैर टेस्ट के भर्ती हुए, ना कोई इश्तिहार दिया गया था, उनको वो कंडीशन फुलफिल करनी होंगी, यानी कि उन मुलाजमीन को दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा। और वो ऐसे मुलाजमीन जो करप्शन पे, गैर हाजिरियों पर, मेडिकली अनफिट होने पर या दीगर वजूहात पर निकाले गए और सुप्रीम कोर्ट तक से उनकी बरतरफियां बरकरार रखी गई, वो बहाल नहीं होंगे। सिर्फ ऐसे मुलाजमीन को रिलीफ नहीं मिलेगा जिनकी बरतरफियां सुप्रीम कोर्ट तक से अपहेल्ड की गई थी। ये वो तमाम कंडीशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की अपने मुख्तसर हुक्मनामे के अंदर, और 4-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने बहुत टफ टाइम दिया था मुलाजमीन के वकला को और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, उनकी जानिब से एक सरप्राइजिंगली फैसला मुलाजमीन की हक में आया। उन्होंने तमाम नजरसानी दरखास्तें ही सिरे से मंजूर कर ली, और उनका ये अपने इख्तिलाफी नोट के अंदर मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को जब तक बुनियादी हकूक़ से वो मुतसादिम ना हो, सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार नहीं दे सकती। ये इख्तिलाफी नोट था जस्टिस मंसूर अली शाह का। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो बेंच के सरबराह थे, उन्होंने ये मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये मुख्तसर फैसला उन्होंने पढ़कर सुनाया जिसकी तफसील आपने दी। एक और अहम मामला, एक और अहम फैसला। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। प्रोसिक्यूशन ने प्रियंका कुमारा को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को गवाह बनाने का फैसला कर लिया है। सियालकोट में श्रीलंका के शहरी को जलाने के मुकदमे में मकामी पुलिस की तहकीकात जारी हैं। प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि गवाहों में मलिक अदनान को शामिल किया जाए। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुकदमे का चालान जनवरी के पहले हफ्ते में जमा करवाया जाएगा। तमाम वीडियोस को बतौर शहादत अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का ट्रायल जनवरी में शुरू करने का फैसला किया है। और दूसरी जानिब सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस में गिरफ्तार मजीद 33 मुल्जमान का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 17 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अहम खबर से आगाह करें आपको, सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस में मजीद 33 मुल्जमान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए, जहां जज ने मुल्जमान का 17 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। 52 मरकजी मुल्जमान पहले ही रिमांड पर पुलिस की तहवील में है, जबकि कुल गिरफ्तार मुल्जमान की तादाद 85 हो गई है।
एक और अहम खबर आ रही है। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़े इंकशाफात सामने आ गए हैं। FIA की तरफ से अदालत में पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रमजान शुगर मिल के 10 मुलाजिमीन के अकाउंट्स में 7 अरब रुपए से जायद रकम मुंतकिल की गई है। यह अहम इंकशाफ किया गया है। FIA की तरफ से अदालत में पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रमजान शुगर मिल के 10 मुलाजिमीन ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स में 7 अरब रुपए से जायद रकम मुंतकिल की गई। बुलेटिन में आगे देखिए, जाड़ा धूम मचाने लगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से, जो कि आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। पार्टी तर्जुमानों के इजलास समेत 3 अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। सियासी और माशी सूरत हाल, बल्दियाती इंतखाबात पर बात होगी। जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म को OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। पार्टी तर्जुमानों के इजलास समेत 3 अहम इजलासों की सदारत की जाएगी। इजलासों में सियासी और माशी सूरत हाल, बल्दियाती इंतखाबात पर बातचीत की जाएगी। जबकि वज़ीर आज़म को OIC वज़राए ख़ारजा इजलास पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। अभी खबर यह है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगानिस्तान पर ट्राइका प्लस इजलास अब चीन में होगा। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास, बैकग्राउंड ब्रीफिंग में शाह महमूद की जानिब से क्या कहा गया। ज़हीर अली हमारे साथ, हमसे बात करेंगे। ज़हीर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी उसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि 41 साल बाद ये बहुत गैर मामूली जो इस्लामी शरबा तावन तंजीम इजलास है, वज़ीर ख़ारजा इजलास, वो होने जा रहा है। 19 दिसंबर को इजलास होगा और पाकिस्तान जो पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए इसको इजलास को बहुत अहम समझता है। और अफगानिस्तान में जो 38 मिलियन अफराद हैं वो इस वक्त भूख और अफलास का शिकार हैं और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ देख रहे हैं। वहाँ खुराक की कमी है, गुर्बत की वहाँ पे शदीद खतरात हैं। और ये जो गैर मामूली इजलास होने जा रहा है, इसमें कोशिश यही की जाएगी कि जो अफगानिस्तान के असास इस वक्त यूनाइटेड नेशन की जानिब से मुंजबंद किए गए हैं, उन असासों को बहाल किया जाए और अफगानिस्तान के जो इंसानी बुनियादों पर उसकी हेल्प है वो की जाए, ताकि जो सर्दी के का इस वक्त सीजन है उसमें अफगानिस्तान की जो अवाम है और उनकी मदद की जाए। और उसके अलावा जो गैर मामूली इजलास होने जा रहा है उसमें उनका ये कहना था कि जो मेजर तमाम इस्लामी ममालिक हैं उनके जो वज़राए ख़ारजा है उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, कन्फर्मेशन करवाई है। 19 दिसंबर को इजलास होगा और कोशिश है कि अफगानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं और पाकिस्तान जो चाहता है कि बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, इस सिलसिले में आपने आगाह किया। ज़हीर, बेहद शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की मेज़बानी में OIC के वज़राए ख़ारजा की अहम कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने हफ्ते और इतवार को आम तातील का ऐलान कर दिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया, पीर को छुट्टी देने का मामला काबीना डिवीज़न को भेज दिया है। तीनों दिन मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बहाल रखने का फैसला किया गया है। ताहम सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दामात होंगे। की तारीखी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो कि 3 दिन जारी रहेगी। तमाम फोर्सेस ने मिलकर ये फैसला किया है कि एक, हम टेलीफोन जो है वो बंद नहीं कर रहे, तीनों दिन बंद नहीं होंगे। और सेकेंडली, हफ्ता और सोमवार को लोकल हॉलीडे होगी और ये पार्लियामेंट में हो रही है और इसलिए मेन रेड जोन में अगर लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ़ हो तो हम उसके माजरत खा हैं, क्योंकि ये बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है। इसलिए हम सिक्योरिटी के तमाम इक़दामात अपनी फ़ौज, अपने सिविलियन अदारे और अपनी एजेंसी से, CDA और इस्लामाबाद पुलिस से मिलकर कर रहे हैं। और अभी खबर यह है कि खानेवाल का मैदान मुस्लिम लीग नून के नाम PP 206 के ज़मनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम ने PTI की नौरीन निशात को 13,000 से ज़ायद वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी है। PP उम्मीदवार 15,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे, जबकि इलेक्शन कमीशन में कामयाबी पर लीगी कारकुनों की जानिब से जश्न मनाया गया है। फुटेजेस भी आप देख सकते हैं। खानेवाल का मैदान मुस्लिम लीग नून के नाम रहा है। PP 206 के ज़मनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम ने PTI की नौरीन निशात को 13,000 से ज़ायद वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी। और अब ये खबर कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मैदान 19 दिसंबर को सजेगा। पहले मरहले में सूबे के 17 अजला में इंतखाबात होंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी दंगल का पहला मरहला होगा। 19 दिसंबर को पेशावर, मर्दान, बन्नू, कोहाट और डेरा इस्माइल खान के सरबरा मेयर कहलाएंगे, जबकि 61 तहसीलों के सरबरा चेयरमैन होंगे। इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे अब तक जितनी तैयारियां वो सारी की सारी तकरीबन हमने मुकम्मल कर ली हैं। इलेक्शन मटेरियल तैयार हो गया है, बैलेट पेपर, इलेक्शन मटेरियल, बाकी सामान डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया है। पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग लाई। नेबरहुड या विलेज कौंसिल मुश्तमिल होगा 7 नुमाइंदों पर, जिनमें जनरल कौंसलर के लिए 3, खवातीन, नौजवान, मजदूर किसान और अक़लियत के लिए मुख्तस है एक नशिस्त। फर्ज करो अगर एक तहसील में खवातीन के लिए 7 सीटें रिजर्व है, तो उस तहसील के अंदर जितने विलेज और नेबरहुड काउंसिल है उनमें से टॉप जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट लिए परसेंटेज के हिसाब से, तो 7 वो मेंबर बन जाएंगी तहसील काउंसिल की। सिटी मेयर और तहसील चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त होगा। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन मुहिम का आज आखिरी दिन है। पेशावर में क्या गहमा गहमी है, बता रहे हैं सज्जाद हैदर। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जो है 19 दिसंबर को होने जा रहे हैं और आज जो इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया है उसके मुताबिक जो है आज मुहिम का आखिरी दिन है। रात 12 बजे जो है तमाम इंतखाबी मुहिम जो है वो खत्म कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर इसके बावजूद भी कोई उम्मीदवार इलेक्शन मुहिम करते हुए नजर आया तो उसके खिलाफ जो है कोड ऑफ कंडक्ट की जो है कार्रवाई की जाएगी और इस ज़ब्त अखलाक की कार्रवाई में जो है उसको जो है 50,000 रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है और उसके साथ साथ उसकी जो है नाअहली भी हो सकती है। जिले इंतजामिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिक्योरिटी और इलेक्शन की सूरत हाल को देखते हुए जो है हफ्ते के दिन जो है 18 दिसंबर को तमाम पेशावर में जो है तालीमी जो निजी और सरकारी स्कूल है उनको बंद रखने का फैसला भी किया है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया सज्जाद। आगे बढ़ते हैं। बल्दियाती इलेक्शन के दिन लड़ाई झगड़ा हो सकता है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने खदशे का इजहार कर दिया। कहते हैं इलेक्शन डे के लिए फ्रंटियर कांस्टेबलरी से 5000 अहलकार तलब किए गए हैं, जबकि पाक फौज की QRF फोर्स के लिए भी दरखास्त की गई है। आर्मी के लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि उनकी QRF जो है वो स्टैंड बाय रहेंगी और अपने एरियाज़ के अंदर वो पेट्रोलिंग करेंगी और खुदा न खास्ता कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो आर्मी की जो QRFs हैं वो भी हमें मदद करने के लिए हमारे पास अवेलेबल होंगी। सूबा भर में हमारी जो डिप्लॉयमेंट है तकरीबन 63,000 पुलिस की ज़रूरत होगी, 63,000 इन 17 अजला में। उसके अलावा कोई 5,000 FC की रिक्विजिशन फ्रंटियर कंस्टेबलरी की हमने रिक्विजिशन की हुई है। वो 5,000 की जो हमारी रिक्विजिशन है उसके ऊपर नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ हमारी बातचीत चल रही है और आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए भी हमने रिक्वेस्ट भेजी है और इंशाल्लाह आर्मी भी इसी तरीके से अपने जगहों पे मोबिलाइज हो जाएगी। तो ये हमारी इलेक्शन की तैयारी है। चूंकि ये इलेक्शन बिल्कुल लोएस्ट लेवल के हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा ग्रुप बंदी होती है, कैंडिडेट्स का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। कई दफा एक ही पार्टी के कैंडिडेट जो है वो आपस में एक दूसरे के मुकाबले भी आ जाते हैं, तो इसमें हमें अंदेशा है कि शायद लड़ाई झगड़े के वाकयात या कोई ऐसे हवाई फायरिंग के वाकयात हों। और पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात से कबल शहरियों का अनोखा एहतजाज। वोटिंग से पहले ही बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। शहरियों ने बैनर्स भी आवेजा कर दिए। सज्जाद हैदर रिपोर्ट करेंगे। गैस का प्रेशर पूरा हुआ, ना ही पीने का साफ पानी मिला, गलियां भी टूट फूट का शिकार। पेशावर के गुंजान आबाद इलाके के शहरी ऐसे दिल बर्दाश्ता हुए कि बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट का ही फैसला कर लिया। पिछले 3 साल से जो है हमारे इलाके में गैस का मसला चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे इलाके में जी 1500 से 2000 वोट अंदर आज हमने बैनर लगाए हुए हैं, ये सब लोग जो है तो हमने बाइकाट किया हुआ है। शहरियों का कहना है कि इलेक्शन से कबल खुशनुमा वादे और ऐलानात तो होते हैं, मगर मुंतखब होते ही अवामी नुमाइंदे मुंह मोड़ लेते हैं। जी बस हमसे खाली वादे ही होते हैं। हमने तो आज तक ना तहरीक इंसाफ का कोई MNA देखे ना कोई MPA देखे कि यहाँ पे आया इस आवाम से मिला। नोथिया नेबरहुड काउंसिल 72 2000 रजिस्टर वोटर्स पर मुश्तमिल है। कैमन के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। डेरा इस्माइल खान में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। शहर को पार्टी परचम और बैनर से सजा दिया गया। वहां क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे अहमद नवाज मुगल से। अहमद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान में 19 सितंबर के हवाले से जो है जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसका दंगल जो है वो सज चुका है और यहाँ पर जो है सियासी जमातों ने डेरा इस्माइल खान शहर को अपने बैनर और पैनाफ्लेक्सों से जो है सजा दिया है। ज़िला डेरा इस्माइल खान में जो है 6 तहसीलें हैं और इन 6 तहसीलों पे जो है 73 उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमीयत उलमा इस्लाम फे है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला है डेरा इस्माइल खान सिटी में। इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद में जो है तहसील कुलाची की बात करता चलूँ तो तहसील कुलाची में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार के दरमियान के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। तो देखते ये हैं आवाम किसके सर पे जो है ताज पहनाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद। आगे बढ़ते हुए बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियाँ उरूज पर हैं, लेकिन इलाका किन मसाइल का शिकार है और मुंतखब होने के बाद नुमाइंदों को सबसे पहले किन मसाइल को हल करना होगा, शहाब अकबर हमें बता रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहल में सूबे के 17 अजला में इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनमें मर्दान में शामिल हैं। मर्दान में कुल वोटरों की तादाद 14,37,000 से ज़ायद हैं। यहाँ पर 5 तहसीलें हैं, तहसील काटलंग, तहसील रुस्तम, तहसील गढ़कपूरा, तहसील मर्दान और तहसील तख्तबई है। ताहम ओवरऑल जो मुकाबला है यहाँ पर ANP, PTI और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों के माबैन है। ताहम जो असल मुकाबला है जिन पर तमाम सियासी जुमातों और मर्दान के अवाम की नज़रें हैं वो मेयरशिप पर है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैनेजर की ड्यूटी है और उनके कंप्लायंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि जो क्लाइंट जिसका अकाउंट है वो ये देखा जाए कि उसकी माहाना आमदन कितनी है, उसका सोर्स ऑफ इनकम कितना है और उसके मुताबिक वो अकाउंट ऑपरेट होता है। और उस अकाउंट में जब कोई भी इर्रेगुलर एक्टिविटी यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा आना शुरू हो तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिपोर्ट करने की। तो ये जो लो इनकम के मुलाजमीन हैं इनके सैलरी सर्टिफिकेट्स भी साथ लगे हुए हैं। रमज़ान शुगर मिल ही इनके अकाउंट्स खुलवा रहा है और वो तमाम जो लोग हैं वो तकरीबन 5,500 रुपये से लेके कोई 30,000 रुपये तक की मुलाजमत कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के अकाउंट में अरबों रुपए ट्रांजैक्ट हो रहे हैं। इसमें जो FIA की टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें तकरीबन इन 28 अकाउंट्स के अंदर 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन की गई है और यही वजह है कि ये चालान मुकम्मल करने में तकरीबन 1 साल के करीब अरसा लगा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बैंक्स थे, ब्रांचेस थी। कुछ ब्रांचें लाहौर की थी, कुछ चिन्योट की थी जहाँ पे रमज़ान शुगर मिल है, और वहाँ पे जो 17,000 ट्रांजैक्शंस इसमें रेलेवेंट हैं उनको देखा गया है, परखा गया है। उसमें पैसे जमा कराने वाले उन सबको भी इन्वेस्टिगेट किया गया है। और एक बड़ी अहम बात यहाँ पे करना ज़रूरी है कि शरीफ ख़ानदान ने FIA की इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो कोई तावन नहीं किया और कोई खातिर-खा जवाब भी नहीं दिया, लेकिन मीडिया में जो वो या उनके तर्जुमान बात करते हैं वो कहते हैं जी ये शुगर के कारोबार से मुतल्लिक़ चीज़ें थी। ये जितनी इस वक्त चालान के अंदर ट्रांजैक्शंस शो की गई हैं 16 अरब की, इनमें से एक का भी ताल्लुक़ शुगर के कारोबार से नहीं है। क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा आगे मिसाल देके कि कौन कौन लोग थे जिनके नामों पे पैसे भी जमा हुए, वो किस तरह से शुगर के कारोबार से उनका ताल्लुक़ हो सकता है। इवन अगर शुगर के कारोबार से भी ताल्लुक़ होता तो बेनामी अकाउंट खोलना एक जुर्म है, लेकिन हम ये भी इनको डिस्काउंट देने को तैयार हैं कि चलें शायद चीनी के कारोबार में आपने कोई अंडर इन्वाइसिंग की या आउट ऑफ द बुक्स आपने कुछ चीनी बनाई और की, ये वो भी नहीं है। और यहाँ शवाहिद हैं कि इन अकाउंट्स के अंदर किकबैक्स और कमीशन भी वसूल किए गए हैं। अब उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा। एक इसके अंदर गुलजार अहमद ख़ान जो कि चपड़ासी था, PN था रमज़ान शुगर मिल में, उसके अकाउंट के अंदर, अब इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अकाउंट के अंदर एक चेक जमा होता है 5 मिलियन का, वो चेक आता है औरंगज़ेब भट्ट नामी शख्स के नाम से। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वो कनेक्शन है जो शहबाज शरीफ का डायरेक्ट कनेक्शन है। जब प्रोसिक्यूशन ये कहती है और चलान ये कहता है कि इस ग्रोह का जो सरगना था, जो सरबराह था, वो शहबाज शरीफ था, ये उसका एक सबूत है।
दीगर सबूतों के अलावा ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सबूत है जो कनेक्ट करता है शहबाज शरीफ को इस प्रोसीड ऑफ क्राइम के साथ। जो औरंगजेब भट्ट साहब हैं, ये 5 मिलियन इनके अकाउंट से अकाउंट टू अकाउंट गुलजार अहमद खान के अकाउंट में आता है जो कि PN है। इस अकाउंट में टोटल जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 1 अरब रुपये से ज़ायद की हुई है। गुलजार अहमद की अपनी तनख्वाह शायद 10-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं है। उस चेक आने के बाद टोटल वैसे गुलजार अहमद ने 10 मिलियन अदा किए, बाकी के जो 5 मिलियन हैं वो दूसरे 2 बेनामी अकाउंट्स में जमा कराए जो कि नैब के रेफरेंस का हिस्सा है। लेकिन 5 मिलियन जो जहाँ जमा कराए जाते हैं 2013 और 14 में, उसके बाद इन्हीं औरंगजेब भट्ट साहब को गुजरात की ब्यूटिफिकेशन एक कमेटी बनाई जाती है, उसका सरबराह बना दिया जाता है। उसका नोटिफिकेशन PSO टू CM जो हैं चीफ मिनिस्टर उस वक़्त के शहबाज शरीफ, उनके जो PSO बड़े मशहूर शख्स हैं, आप उनको जानते हैं, अता तारड़ साहब, उनके नाम से वो लेटर जाता है और उसी कंपोजिशन में इनको सरबराह बना दिया जाता है और तमाम जो TMA है गुजरात का और DC है उनको इनके मातहत किया जाता है और वो इनको अपॉइंट किया जाता है। और मैं देख रहा था कल आप में से शायद किसी चैनल ने औरंगजेब भट्ट साहब का इंटरव्यू भी किया, वो मेरे पास पहुंचा और बड़ा अच्छा है क्योंकि FIA से तो तावन नहीं कर रहे, उनकी गिरफ्तारी भी है तो वो प्री अरेस्ट बेल पे है। लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर औरंगजेब भट्ट खुद एडमिट कर चुका है, उसका एडमिशन मौजूद है, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है इस चीज़ का कि ये पैसे उसने, और वो मान रहा है, वो कन्फेस कर रहा है, वो इनकारी भी नहीं है कि यहाँ क्योंकि ना मेरा चेक चोरी हो गया था, वो कहता है जी मैंने पार्टी फंड में पैसे दिए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने शहबाज शरीफ को पार्टी फंड में पैसे दिए हैं तो वो गुलजार अहमद खान के अकाउंट में कैसे चले जाते हैं? और गुलजार अहमद खान के अकाउंट में 2 बड़ी मज़ेदार चीज़ें और हैं। एक चीज़ तो ये है कि गुलजार अहमद के अकाउंट में से जो शख्स ये पैसे विड्रॉ करता है उसका नाम है मसरूर अनवर। मसरूर अनवर इस केस में भी मुलज़म है और नैब के केस के अंदर भी मुलज़म है। मसरूर अनवर इनके पर्सनल कैशियर के तौर पे मुलाजिम भी है, उसका सबूत भी मौजूद है। और मसरूर अनवर पैसे यहाँ से कैश निकलवाता है और कैश पैसे ही शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में जमा कराता है और हमज़ा शहबाज के अकाउंट में जमा कराता है। तो ये वो लिंक है सीधा सीधा ग्रेटिफिकेशन का कि आपको कोई भी पार्टी के अंदर भी ओहदा दिया जाता है तो जो पार्टी फंड। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अब खबर यह है कि गवादर में हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान कामयाब का माहीगीरों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। महकमे तालीम गवादर के नॉन टीचिंग स्टाफ के ऑर्डर जारी कर दिए गए। गवादर में शराब खानों के लाइसेंस मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मौलाना हिदायतुर रहमान का नाम 4th शेड्यूल से निकालने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि धरना खत्म कराने के लिए वादे नहीं किए। वजीर आजम इस बात पर यकीन रखते हैं कि लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। और अभी खबर ये आ रही है कि कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। इस दौरान सिविल अस्पताल से मरीजों को जबरदस्ती निकालने की वीडियो सामने आ गई है। हमारे नुमाइंदे मुजीब अचकजई हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मुजीब, बताइएगा क्या देखा जा सकता है इस वीडियो में? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और पैरामेडिक स्टाफ जो है वो गुज़िश्ता 20 रोज से सरापा एहतजाज है और उन्होंने गुज़िश्ता रोज वार्ड्स भी बंद कर दिए। OPD तो 20 रोज से बंद थी, अब वार्ड से भी मरीजों को निकालने की जो फुटेज है उसने तहलका मचा दिया कि जो अस्पताल के वार्ड्स में जेर इलाज जो मरीज हैं उन्हें जो डॉक्टर्स हैं वो जबरदस्ती वार्ड से बाहर निकाल रहे हैं। और इससे कबल हमने देखा कि OPD की बंदिश के बायस जो अस्पताल में आने वाले मरीजों की तादाद है वो सिर्फ और सिर्फ 30% तक ही रह गई है और वो भी आकर वापस लौटने पर मजबूर है। वार्ड्स में सूरत हाल ये है कि अब मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है, वार्ड्स को ताले लगा दिए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का ये मौके पे कि उन सीरियस पेशेंट्स को हम लोग ले रहे हैं जो इमरजेंसी में आते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं, उसके बाद उनका इलाज करते हैं और फौरी तौर पर उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। मुतालबात जूं के तू हैं, मुतालबात जूं के तू हैं सिलसिले में आप हमें आगाह करें। वीडियो भी सामने आ गई है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मक्का टेरेस खाली ना करने पर अदालत का बड़ा तहरीरी फैसला सामने आया। सिंध हाई कोर्ट ने मक्का टेरेस की बिजली, गैस, पानी कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म दे दिया। SBCA को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत लेने की भी हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए गए कि 10 नवंबर को वाज़ेह अदालती हुक्म के बावजूद फैसले पर अमल नहीं हुआ। बताया गया 12 में से 8 वकीलों ने अभी तक पोर्शन खाली नहीं किए। SBCA यूटिलिटी सर्विस फराहम करने वाले इदारों से रब्ता करे।
इमारत की बिजली, गैस, पानी के कनेक्शन मुनक़ता कराए जाए। अगर ज़रूरत हो तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद ली जाए। गैर कानूनी तामीरात को गिराकर 12 जनवरी तक अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। अरसलान महसूद कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में गवाहों ने मुल्ज़मान को शनाख्त कर लिया है। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा क्या तफसीलात हैं इस पेशरफ्त के हवाले से? इरफान से हम इस वक्त रब्ता करें। एक दफ़ा फिर अहम खबर आपको दे रहे हैं, अरसलान महसूद कत्ल केस जिसमें बड़ी पेशरफ्त सामने आई। हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है? जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में गवाहों ने मुल्ज़मान को शनाख्त कर लिया है। जी हाँ, दो कार्रवाई थी आज, जिसके लिए आज मुल्ज़मान को सख्त हिफाजती इंतजाम में पेश किया गया था। उसमें SHO भी शामिल हैं, अज़म गोपांग, और जबकि दीगर दो मुल्ज़मान भी शामिल हैं बराह रास्त जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अरसलान महसूद पर गोलियां चलाई थी। उनमें से एक प्राइवेट शख्स है और एक पुलिस एहलकार है। अदालत में डमी मुल्ज़मान के साथ इन मुल्ज़मान को खड़ा किया गया और जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्हें शनाख्त करने के लिए कहा गया। इन तीनों मुल्ज़मान को अदालत में गवाहों ने शनाख्त किया है। इसके अलावा ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत मुल्ज़मान का बयान भी रिकॉर्ड कर दिया गया है, कलमबंद किया गया है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया इरफानुल हक। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक से मुतालिक दायर दरख्वास्त की समाअत हुई है। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को आगाह किया कि पंजाब भर के स्कूल्स को 23 दिसंबर तक बंद कर दिया जाएगा। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल जनाब, जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि पंजाब भर के स्कूलों को 23 दिसंबर से जो है वो बंद कर दिया जाएगा और इस हवाले से हुकूमत जल्द जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी, जिस पर जो है वो अदालत ने कहा कि इससे स्मोक और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आएगी। जिस पर जो है वो अदालत ने आइंदा समाअत पर सरकारी वकील को जो नोटिफिकेशन है तातीलात का वो अदालत के रूबरू पेश करने के अहकाम जारी किए हैं और समाअत को 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। तहम गुज़िश्ता रोज भी अदालत ने पंजाब हुकूमत को यह डायरेक्शन जारी की थी कि अगर बर वक्त छुट्टियां ना की गई स्मोक की कमी से मुतल्लिक जो है वो लिहाजा इस पर जो है वो अदालत जबरदस्ती अपना फैसला सुनाएगी, जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने आज अदालत को। आपका शुक्रिया अरशद। सर्द मौसम की बात करेंगे। मुल्क भर में जाड़ा धूम मचाने लगा। सबसे ज्यादा गोपस में सर्दी पड़ रही है, जहां पारा -16 तक गिर गया। कल रात में -12, जबकि कोयटा में दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ तो कराची में भी थरथरी आ गई। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में भी धुंध अंधाधुंध पड़ रही है। दांत बजने लगे, थरथरी सी मचने लगी। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी अपना दीदार कराने आ गई। गोपस में पारा -16 तक जा गिरा। लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। कल रात में पारा -12 पर पहुंचा तो हर शय जमने लगी। चमन में -8, जबकि कोयटा में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाएं अटखेलियां कर रही हैं। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात पर पहुंच गया। सुबह के वक्त पारा 0 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध अपनी धुंध में सवार है। लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर रहा, जबकि 5 बड़ी मोटरवेज पर भी धुंध ने नाका लगा रखा था। मोटरवे 11 को लाहौर से सियालकोट, जबकि मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद करना पड़ा। डिजकोट में सब कुछ धुंधला गया। जेहलुम में कार और कोच की टक्कर से 3 अफराद जख्मी भी हुए। पाकपतन में हद्दे निगाह 10 मीटर तक रह गई। शकरगढ़, बोरेवाला, जफरवाल, नूरकोट, करतारपुर और गिरदनवा में शदीद धुंध के बाइस आवाम को मुश्किलात का सामना रहा। और अब जिक्र बिहारियों का, उन खिदमात का जो उन्होंने बकाए पाकिस्तान के लिए अदा की। अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया। 1971 की जंग में बहादुरी और हौसले से चैलेंज का मुकाबला किया। बिहारी बरादरी के साबिक फौजियों के अज़्म, वफादारी और हुब्बुल वतनी को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। वेस्ट इंडीज टीम के 21 में से 20 अरकान कराची से दुबई रवाना हो गए। आपको बताएं कि वेस्ट इंडीज टीम के कोच फिल सिमंस आज रात रवाना होंगे। 6 खिलाड़ी और 3 ऑफिशियल्स 10 रोज करंतना में रहेंगे।
और टिकटॉक वीडियो ने अमेरिका में हलचल मचा दी। अमेरिका के स्कूलों में फायरिंग, धमाकों से मुतालिक अफवाह गर्दिश करने लगी। टिकटॉक वीडियो में कहा गया है कि कोई आज स्कूल ना जाए, तबाही होगी। अमेरिकी पुलिस का कहना है कि आज खुसूसी तौर पर अलर्ट रहेंगे। मसले का हल रंग के अंदर, ऐसा सुना तो जरूर था लेकिन देखा पहली बार है। जी हाँ, ब्राजील में 2 सियासतदान तनाज़ात और इख्तलाफात को हल करने के लिए रिंग में उतर आए। 3 राउंड्स मुकाबले के बाद जज का मेयर की जीत का ऐलान हो गया। ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।